हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पॉलीमर चैप्टर का फोर्थ लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और फोर्थ लेक्चर का टॉपिक है हम लोग का पहला टॉपिक है फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि फ्री रेडिकल क्या होता है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम लोग फ्री रेडिकल कहते हैं। अगर किसी भी एलिमेंट के पास, जैसे सपोज हम लोग मान लेते हैं कोई एलिमेंट हम लोग के पास, कोई एटम हम लोग के पास ए नाम का है, और अगर इस ए एलिमेंट या फिर ए एटम के पास अगर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम लोग फ्री रेडिकल कहते हैं। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनाया गया है कार्बन के कंपाउंड्स के लिए, इसीलिए यहां पर कार्बन के पास जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो इसे हम पढ़ेंगे कार्बन फ्री रेडिकल। मतलब फ्री रेडिकल का मतलब ही हो गया कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। उसके बाद लिखा हुआ है पॉलीमराइजेशन। तो मोनोमर से पॉलीमर बनने का प्रोसेस। मोनोमर रिएक्टेंट हो जाएगा, पॉलीमर प्रोडक्ट हो जाएगा। इस रिएक्टेंट और इस प्रोडक्ट के बीच में एक अनस्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, और वो अनस्टेबल प्रोडक्ट क्या बनेगा हम लोग का? कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन विथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो मोनोमर से पॉलीमर बनना, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? पॉलीमराइजेशन। अच्छा, मोनोमर हम लोग क्या लेंगे? इथीन मोनोमर लेंगे। इथीन मोनोमर से जो पॉलीमर बनेगा उस पॉलीमर का क्या नाम होगा? पॉलीथीन। पॉलीथीन ये मैंने आपको बताया था। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर हमें पॉलीमर बनाना है तो मोनोमर का नंबर 100 या 100 से अधिक होना चाहिए। और अगर हम एडिशन पॉलीमर के बारे में बात कर रहे हैं तो वो जो हमारा मोनोमर रहेगा वो अनसैचुरेटेड होगा, मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग होगा। साथ ही साथ इस अनसैचुरेटेड मोनोमर से अगर हम पॉलीमर बनाएंगे तो उसके लिए हमें इनिशिएटर बेंजॉइल परऑक्साइड, टर्शियरी ब्यूटाइल परऑक्साइड, या फिर हम कह सकते हैं कोई ना कोई एक इनिशिएटर लेना पड़ेगा, और वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होते हुए वो मोनोमर जो है वो पॉलीमर में कन्वर्ट होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन का क्या मतलब है। 100 या 100 से अधिक इथीन अनसैचुरेटेड मोनोमर जब आपस में केमिकल बॉन्ड से कंबाइन होकर इन 3 डिफरेंट स्टेप्स से होते हुए जब पॉलीमर पॉलीथीन बनाएगा तो उसे ही हम कहेंगे फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन। अगर मैं आपको सिर्फ यहां पर फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन का अगर मैं मतलब बताऊं तो इसका मतलब हुआ कि चेन इनिशिएशन स्टेप 1, चेन प्रोपागेशन स्टेप 2, चेन टर्मिनेशन स्टेप 3, इन 3 स्टेप से होते हुए इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल, कौन? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल बनाते हुए और इन 3 स्टेप से होकर जब प्रोडक्ट बनाएगा तो उसे ही हम कहेंगे फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। मैं फिर से बोल रहा हूं, एक बार ध्यान से सुनिएगा। इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल बनाते हुए इन 3 डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू जब रिएक्टेंट मोनोमर पॉलीमर में कन्वर्ट होगा तो उसे ही हम यहां पर कहेंगे फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। और मोनोमर के फॉर्म में हम लोग यहां पर क्या लेंगे? इथीन। तो इथीन अनसैचुरेटेड मोनोमर, इसका नंबर कितना लेना है? 100 या 100 से अधिक। इनिशिएटर के प्रेजेंस में 100 या 100 से अधिक अनसैचुरेटेड इथीन का मॉलिक्यूल इन 3 स्टेप से होते हुए आपस में केमिकल बॉन्ड के हेल्प से कंबाइन करके जब पॉलीथीन पॉलीमर बनाएगा तो उसे ही हम फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन कहेंगे। और वो 3 डिफरेंट स्टेप कौन कौन सा होगा? चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपागेशन और चेन टर्मिनेशन। पहले हम इसका मतलब समझ लेते हैं। यहां पर ये जो चेन लिखा गया है इसका मतलब है हाइड्रोकार्बन चेन, और हम लोग पॉलीमर पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब यहां पर जो चेन होगा वो हाइड्रोकार्बन पॉलीमेरिक चेन होगा। इनिशिएट का मतलब होता है स्टार्ट होना, तो हाइड्रोकार्बन पॉलीमेरिक चेन हाइड्रोकार्बन पॉलीमेरिक चेन का बनना शुरू हो जाना, पॉलीमेरिक चेन के बनने का शुरुआत हो जाना, इनिशिएट हो जाना, स्टार्ट हो जाना, इसे ही हम कहेंगे चेन इनिशिएशन।
उसके बाद यहां पर फिर लिखा हुआ है चेन प्रोपागेशन। चेन का मतलब क्या हो गया? हाइड्रोकार्बन पॉलीमेरिक चेन। और प्रोपागेट का मतलब होता है ग्रो करना, मतलब लेंथ में इंक्रीज करना। तो जो यहां पर आप हाइड्रोकार्बन पॉलीमेरिक चेन बनाना शुरू किए थे, उस हाइड्रोकार्बन पॉलीमेरिक चेन का लेंथ बढ़ेगा। लेंथ कैसे बढ़ेगा? उसमें और कार्बन एटम कंबाइन हो जाएंगे। वो और कार्बन कहां से आएंगे? दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें और जितने मोनोमर होंगे वो सब जुड़ते चले जाएंगे, जिसकी वजह से वो कार्बन चेन का, वो हाइड्रोकार्बन पॉलीमेरिक चेन का लेंथ बढ़ जाएगा। तो हाइड्रोकार्बन पॉलीमेरिक चेन का लेंथ में इंक्रीमेंट हो जाना, इंक्रीज हो जाना, चेन का ग्रोथ हो जाना, इसे ही हम कहेंगे चेन प्रोपागेशन। और फाइनली क्या लिखा हुआ है? चेन टर्मिनेशन। चेन का मतलब क्या हो गया? हाइड्रोकार्बन पॉलीमेरिक चेन। टर्मिनेशन का क्या मतलब होता है? रुक जाना, बंद हो जाना, स्टॉप हो जाना। तो जो पॉलीमेरिक चेन बन रहा था, वो पॉलीमेरिक चेन यहां बनना अब बंद हो जाएगा। तो सीधा सीधा अगर मैं रफ लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो हाइड्रोकार्बन पॉलीमेरिक चेन के बनने का शुरुआत हो जाना, हाइड्रोकार्बन पॉलीमेरिक चेन के लेंथ का बढ़ जाना और हाइड्रोकार्बन पॉलीमेरिक चेन का बनना बंद हो जाना, इसी को हम लोग इनिशिएशन, प्रोपागेशन और टर्मिनेशन कहते हैं। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर कहीं कहा जा रहा है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, तो आपको समझ जाना है कि वहां पर जो बॉन्ड है वो बॉन्ड टूटेगा, उसके इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर बढ़ जाएंगे और इन 3 स्टेप से होते हुए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है वो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आइए हम लोग बारी बारी से चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपागेशन और चेन टर्मिनेशन देखते हैं। और बड़े ध्यान से आप मैकेनिज्म को समझिएगा। मैकेनिज्म कहीं एग्जाम में नहीं पूछा गया है, लेकिन इसको समझने से, मैकेनिज्म समझने से हम लोग ऑर्गेनिक का कंसेप्ट समझ सकते हैं और ऑर्गेनिक के कंसेप्ट को समझने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन इजी वे में बना सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं। चेन इनिशिएशन मतलब हाइड्रोकार्बन पॉलीमेरिक चेन के बनने का शुरुआत होगा।